हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शंस के बारे में। जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है दैट दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दीज एल्डिहाइड दैट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन्स। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में होती है रिएक्शन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ना तो वहाँ पे अल्फा कार्बन देखने को मिलेंगे ना ही अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। और दूसरा है इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है कि इसमें एक एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे एल्डिहाइड की यहाँ पर आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली ये अनदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है, तो इसमें से एक एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे एल्डिहाइड की आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगी। और जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। जो आपके पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा CH3OH प्लस, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा HC डबल बॉन्ड OOK। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक साल्ट देखने को मिलेगा। ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक साल्ट। तो हमारे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का नंबर कम हो गया तो भी ऑक्सीडेशन है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म्स की बात करें, तो हमारे पास इन्वायरमेंट में आपके पास K पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने अल्कोहलिक KOH ले रखा है। तो ये जब किसी एल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है, C डबल बॉन्ड O, ये H, यहाँ से जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। अब ये OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा OHCH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव विद नेगेटिव चार्ज। अब ये दूसरे एल्डिहाइड के साथ हमारे पास एक और एल्डिहाइड है, ये वाला, तो C डबल बॉन्ड OH। तो सेम अगेन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ वापस बॉन्ड शेयर करेगा, जिसकी वजह से इसे एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड शेयर करेगा तो ये H नेगेटिव बन के बाहर निकलेगा और ये H नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन H का ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ये स्लो स्टेप होती है, सेकंड स्टेप जो होती है वो काफ़ी स्लो स्टेप होती है। तो हमारे पास ये बनेगा OHC डबल बॉन्ड OH प्लस ये हमारे पास बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ फर्दर हमें
H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई देगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। यहाँ से ये प्रोटॉन टूटेगा, अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O H O नेगेटिव प्लस CH3OH। अब जो ये इन्वायरमेंट में K पॉजिटिव घूम रहा है, ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, एंड फर्दर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3OH प्लस CHOK डबल बॉन्ड O। तो यही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, यही हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शंस बताती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।